इस्लाम की खूबसूरती, आखिर इस्लाम धर्म को इतना पसंद क्यों किया जाता है, वजह क्या है जो हर दिन हर रोज़ लोग मुसलमान होते जा रहे हैं। तो इस्लाम की कोई अच्छाई तो होगी, तो उन्हीं अच्छाइयों में से आज एक अच्छाई बताता हूँ। देखो, हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, सबने देखा होगा, आप सबने देखा होगा, और मदरसा नेटवर्क के दर्शक भी मेरी बात सुन रहे हैं तो आपने भी इस बात को नोट किया होगा। अगर बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। देखो, जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जमात से नमाज़ पढ़ते हैं। किससे नमाज़ पढ़ते हैं हम? फ़र्ज़ नमाज किससे पढ़ते हैं हम? जमात से। जमात खड़ी होती है तो जमात में लोग खड़े होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लोग बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 लोगों का मैंने एक ग्रुप बना दिया। ये 14 लोग खड़े हुए हैं, ये सफ़ है, एक ही सफ़ में 14 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। अब इमाम कहाँ खड़ा होता है? इनके पीछे के आगे इमाम आगे खड़ा होता है। ये इमाम का मुसल्ला होता है और इमाम इस मुसल्ले के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है। तो ये इमाम है और उसके पीछे ये 14 लोग हैं, ठीक है। ये मैंने 14 की गिनती सिर्फ लगा दी है एग्ज़ाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्ज़ाम्पल लेने के लिए। तो 14 लोग हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, किसके पीछे पढ़ रहे हैं? इमाम के पीछे पढ़। अब इस्लाम की सबसे ज़्यादा बेहद खूबसूरती मैं आपको बताऊं, शायद आपको अभी तक ना पता हो, और अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो 14 लोग हैं जमात के अंदर और इमाम सबसे आगे है जमात में, ठीक है, और वो नमाज़ पढ़ा रहा है, ठीक है। अब जब नमाज मुकम्मल हो जाती है, जब नमाज हमारी मुकम्मल हो जाती है, तो याद रखो, ये हम लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो सब लोग एक साथ खड़े होते हैं और इमाम साहब आगे खड़े होते हैं। अब याद रखो, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, इस्लाम की सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है। अब ये 14 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, किसके पीछे? इमाम के पीछे। किसके पीछे पढ़ रहे हैं? इमाम के पीछे। अब नोटिस करना, आपने देखा होगा और बार बार देखा होगा, नोटिस करना। अब इमाम के पीछे सारे लोग हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, किसकी इक्तिदा कर रहे हैं? इमाम की। किसकी पैरवी कर रहे हैं? इमाम की। जब इमाम नमाज़ पढ़ा करके फारिग हो जाता है तो अब देखो खूबसूरती, देखो इस्लाम क्या कहता है। जब आप नमाज़ पढ़ा करके फारिग हो जाओ, सलाम फेर लो, तो जितनों ने नमाज़ पढ़ी है, ये जितने हैं, इन्होंने जितनों ने नमाज़ पढ़ी है, अब तुम इनकी पीट करके मत बैठो, बल्कि घूम करके बैठ जाओ। कैसे बैठ जाओ? अब इमाम के लिए क्या हुक्म होता है कि आप घूम के बैठ जाओ, अब पीठ मत करो इनकी। क्या? अब सीधे खड़े मत हो, अब आप क्या है, आप इस तरीके से घूम जाओ, इस तरीके से घूम जाओ। क्यों घूम जाओ? वजह इसलिए क्योंकि इन्होंने अल्लाह की इबादत की है, ठीक है, और जो अल्लाह की इबादत करते हैं उनका अदब करना चाहिए। इसलिए आप अपनी पीठ को उधर को घुमा लें और अपने चेहरे को इधर कर लें, ताकि इन लोगों की बेअदबी ना हो जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो ये इस्लाम की बहुत खूबसूरत चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कि इमाम साहब नमाज़ पढ़ाने के बाद में घूम जाते हैं, ठीक है। तो वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि वो नमाजियों का, वो मुक्तदियों का अदब करते हैं। क्या करते हैं? अदब करते हैं, इसलिए कि उन्होंने भी अल्लाह की इबादत की है, और जो अल्लाह की इबादत करते हैं वो नेक लोग होते हैं, और नेक लोगों की पीठ करना भी ये इस्लाम में अदब के ख़िलाफ़ है। नेक लोगों की पीठ करना भी ये इस्लाम में अदब के खिलाफ है। तो अदब के लिहाज से इमाम अपने चेहरे को घुमा लेते हैं। देखो, सबने नमाज पढ़ी इमाम के पीछे, सबने नमाज पढ़ी इमाम के पीछे और इक्तदा करी इमाम की, ठीक है, पैरवी करी इमाम की। लेकिन नमाज ख़त्म होने के बाद में ये अदब आता है, इस्लाम सिखाता है कि आप जितनों ने नमाज पढ़ी है आप उनकी पीठ ना करें, बल्कि अपनी पीठ को घुमा करके बैठ जाएं, ठीक है, और इनका भी अदब करें आप। ये इस्लाम की खूबसूरती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं आपका दोस्त आलम तहसीनी, आप देख रहे हैं मदरसा नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।